अच्छा, इस वीडियो में हम करेंगे जनरल गैस इक्वेशन. What is general gas equation? General gas equation is a combination of three laws: Boyle's law, Charles law and Avogadro law. अब अगर किसी ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि पहले वो देख लें, और जिनको ये आते हैं लॉज, जिनको पता है इनके बारे में, वो फिर इस जनरल गैस इक्वेशन को देखें. नाउ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल लॉ में हमारे पास क्या था? वॉल्यूम is inversely proportional to pressure. Then according to Charles law, volume is directly proportional to temperature. और फिर हमने लास्ट में देखा था एवोगैड्रो लॉ. तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ, volume is directly proportional to number of molecules. तो अगर हम इन तीनों लॉज को कंबाइन करें तो हम देख सकते हैं इन सब में लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम आ रहा है. अगर हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हम कंबाइंड फॉर्म इसकी क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम, फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? नंबर ऑफ मोल्स, और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रेशर के. तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू temperature according to Charles law, and volume is inversely proportional to pressure according to Boyle's law. अब हमें ये पता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो इक्वल और कांस्टेंट आता है NT over P. अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट होता है R. NT over P एज इट इज रहेगा, NT over P. अब ये P यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा PV equals nRT. दिस इज जनरल गैस इक्वेशन. जनरल गैस इक्वेशन. अब इसमें ये R क्या है? दिस R स्टैंड्स फॉर जनरल गैस कांस्टेंट. जनरल गैस कांस्टेंट है ये, और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 0.0821 atm dm³ पर मोल केल्विन. अब ये वैल्यू कैसे आती है? किसी भी वेरिएबल की वैल्यू के लिए आप लोग उसको एक साइड पे रहने दो, और इसके साथ जो भी लिखा हुआ है उसको आप ले जाओ दूसरी साइड पे. फॉर एग्जांपल, आपके पास लिखा हुआ है PV equals nRT. हमें R की वैल्यू अगर चाहिए तो R के साथ जो भी लिखा हुआ है वो हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे. तो ये बन जाएगा PV अपॉन NT equals R. अब इसका ये यूनिट कैसे आया है? प्रेशर का यूनिट, हमने प्रेशर की जगह उसका यूनिट लिखा ATM, वॉल्यूम की जगह उसका यूनिट लिखा dm³, n की जगह उसका यूनिट लिखा मोल, और t की जगह उसका यूनिट लिखा हमने केल्विन. तो R का यूनिट क्या आया? ATM dm³ पर मोल केल्विन. अब सवाल ये है कि ये वाली वैल्यू कैसे आई इसकी? तो इसको जरा डिस्कस करते हैं. अच्छा, तो ये जो जनरल गैस कांस्टेंट है R, इसकी दो वैल्यूज होती हैं. एक होती है CGS में, एक होती है MKS में. इसके एक यूनिट की जो CGS में यूनिट होता है, इसकी हमने अभी बात की थी. अब इसकी वैल्यू 0.0821 आती किस तरह से? सपोज अगर एक गैस STP पे मौजूद है, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मौजूद है, तो उसके ये जो वेरिएबल्स आ रहे होते हैं PV इक्वल्स N एंड T, उनकी वैल्यू क्या होती है? आपके पास जनरल गैस इक्वेशन होती है PV equals nRT. हम अभी इस R की वैल्यू कर रहे हैं. R की वैल्यू के लिए फॉर्मूला बन जाएगा R equals PV over NT. यहाँ पे R की वैल्यू CGS सिस्टम में क्या होती है और R की वैल्यू MKS सिस्टम में क्या होती है? तो R के लिए फॉर्मूला हमारे पास बना है PV over NT. यहाँ पे भी R के लिए फॉर्मूला बना है हमारे पास PV over NT. बट फर्क क्या है? CGS सिस्टम में हम इस P, V, N और T की क्या वैल्यूज लेते हैं, और MKS सिस्टम में हम इस P, V, N, T की क्या वैल्यूज लेते हैं, उसको जरा पहले डिस्कस कर लेते हैं. इन CGS सिस्टम अगर एक गैस STP पे मौजूद है तो इसका मतलब उसका प्रेशर कितना है? उसका प्रेशर हम लेते हैं 1 atm. और अगर वही गैस
आपके पास MKS सिस्टम में हम बात कर रहे हैं कि वो STP पे मौजूद है, तो इसका मतलब उसका प्रेशर हम कितना लेंगे 101,325 या 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा वॉल्यूम। CGS सिस्टम में अगर हम बात कर रहे हैं कि एक गैस STP पे मौजूद है तो उसका वॉल्यूम हम कितना लेते हैं 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। अगर वही गैस हम MKS सिस्टम के हवाले से बात कर रहे होंगे तो उसका वॉल्यूम हम कितना लेंगे, इसी वॉल्यूम को हम डिवाइड करा देंगे और ये बन जाएगा 0.022414 और इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट आएगा क्यूबिक मीटर। इस डीएम क्यूब को हमने क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फिर नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स या सिंपली मोल्स, आपके पास अगर एक गैस एसटीपी में मौजूद होती है तो उसमें होता है 1 मोल। इसी तरह एमके सिस्टम में भी अगर एक गैस एसटीपी में मौजूद है तो उसके अंदर होता है 1 मोल ऑफ दैट गैस। सीजीएस सिस्टम में टेम्परेचर की वैल्यू क्या हम लेते हैं, अगर वो गैस एसटीपी पे मौजूद है वो हम लेते हैं 273 केल्विन। और एम के सिस्टम में भी हमारे पास टेम्परेचर लिया जाता है 273 केल्विन। अब सी जी एस सिस्टम बेटा कौन सा वाला सिस्टम है, सी जी एस सिस्टम वो सिस्टम है जो हम केमिस्ट्री में फॉलो करते हैं। यानी अगर केमिस्ट्री में आपके पास प्रेशर वॉल्यूम की बात की जाएगी तो आप लोग उसके ATM और DMQ यूनिट लगाओगे, लेकिन एम के सिस्टम वो सिस्टम है जो हम फिजिक्स में फॉलो करते हैं। यानी अगर फिजिक्स में हम इस आर की वैल्यू को निकालेंगे तो हम वहाँ पे प्रेशर का यूनिट पास्कल्स यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगाएंगे और वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर लगाएंगे। और अगर एक गैस एसटीपी पे मौजूद है तो उसका प्रेशर इतना होता है, वॉल्यूम इतना होता है, नंबर ऑफ मोल्स इतने और टेम्परेचर इतना इन एमकेएस सिस्टम एंड सेम गोज फॉर सीजीएस सिस्टम, बट वैल्यूज डिफरेंट हो जाती है। तो अगर इसी फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में हम प्रेशर की जगह उसकी वैल्यू डालें, प्रेशर इज 1, वॉल्यूम इज 22.414, number of moles 1 और temperature is 273। तो इसमें अगर हम R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर में इसको डिवाइड करा के तो ये आएगा 0.0821 और यूनिट अभी हमने डिस्कस किया था, प्रेशर का यूनिट ATM, वॉल्यूम का यूनिट DMQ, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो R की वैल्यू in CGS system is 0.0821 ATM DMQ per mole Kelvin। Similarly अगर हम यहाँ पे ये सारी वैल्यूज रखें, R equals P की जगह हम रखेंगे 101,300 या 325, वॉल्यूम की जगह हम रखेंगे 0.022414, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम रखेंगे 1 और टेम्परेचर के लिए रखेंगे 273। इसको जब हम कैलकुलेटर में वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8.314। अब इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट के लिए हम प्रेशर की जगह उसका यूनिट लगाएंगे, वॉल्यूम की जगह उसका यूनिट, नंबर ऑफ मोल्स और केल्विन एज इट इज। तो प्रेशर की जगह उसका यूनिट लगा देते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की जगह उसका यूनिट लगा देते हैं, वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक मीटर, नीचे क्या है मोल और केल्विन। 2 मीटर से यहाँ वाले 2 मीटर कैंसिल, आपके पास क्या बचा न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। न्यूटन मीटर को फिजिक्स में हम क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल, तो ये बन जाएगा जूल पर मोल केल्विन। तो आर की वैल्यू आपके पास फाइनली आएगी R equals 8.314 जूल पर मोल केल्विन अगर आप लोग MKS सिस्टम की बात करोगे। लेकिन ये वैल्यू CGS सिस्टम में क्या आएगी 0.0821 ATM DMQ पर मोल केल्विन। अब डिपेंड करता है आप लोगों के पास न्यूमेरिकल्स में किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या वो वैल्यूज CGS सिस्टम वाली दी हुई है यानी ATM DMQ वाली दी हुई है या फिर वो MKS वाली दी हुई है। तो आप लोगों ने ये P और ये V की वैल्यू देखते हुए R की वैल्यू यूज करनी होगी न्यूमेरिकल में। अब बस एक लास्ट चीज है कि किस तरह से जनरल गैस इक्वेशन की टू स्टेट फॉर्म को हम ड्राइव कर सकते हैं।
बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है ड्राइव द इक्वेशन फॉर टू स्टेट फॉर्म ऑफ जर्नल गैस इक्वेशन। तो टू स्टेट फॉर्म हम जिस तरह से कर रहे थे बाकी गैस लॉज के लिए उसी तरह करेंगे। हम दो स्टेट्स कंसिडर करेंगे। सबसे पहले स्टेट वन में हमारे पास ये आ गया सिलेंडर। इस सिलेंडर में ये मूवेबल पिस्टन, इसके वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा V1, टेम्परेचर जो हम यहाँ से इसको दे रहे होंगे वो हो जाएगा T1, इसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर को हम कहेंगे V1 और इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उनको हम कहेंगे N। अब अगर मैं इस गैस का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करूँ इसी कंटेनर का, तो वो स्टेट 2 ऑक्यूपाई कर लेंगे। सपोज मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे? अगर मैं यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा दूँ और मैं पिस्टन पकड़ के ऊपर कर दूँ तो क्या होगा? तो इसका टेम्परेचर T1 से चेंज होके हो जाएगा T2, वॉल्यूम भी मैंने चेंज कर दिया, वो हो गया V2, और ये दो वेरिएबल चेंज करने की वजह से प्रेशर भी इसके अंदर कम हो जाएगा पहले से, क्योंकि अभी इस कंटेनर का वॉल्यूम कम है तो प्रेशर इसका ज़्यादा है। अगर वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा, ये हमें बताता है बॉयल्स लॉ। लेकिन क्या इसके नंबर ऑफ मोल्स मैंने चेंज किए हैं? नंबर ऑफ मोल्स मैंने चेंज नहीं किए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स स्टेट 1 में भी n रहेगा और स्टेट 2 में भी n रहेगा, क्योंकि मैं बाहर से कोई गैस इसमें नहीं डाल रहा हूँ। मैं वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर तो चेंज कर रहा हूँ लेकिन मैं बाहर से कोई गैस नहीं डाल रहा, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहेगा। अब स्टेट 1 में जर्नल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं। जर्नल गैस इक्वेशन है PV equals nRT। स्टेट 1 की बात कर रहे हैं। स्टेट 1 में प्रेशर इज P1, वॉल्यूम इज V1, N इज N, R कांस्टेंट होता है, उसको आप 1 और 2 नहीं बोलोगे, टेम्परेचर इज T1। जो कांस्टेंट है उसको एक साइड पे रहने देंगे, जो वेरिएबल है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, बन जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स NR। ये कहलाएगी इक्वेशन 1। इसी तरह यहाँ पे हम अगर जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करें तो ये बन जाएगा PV इक्वल्स nRT, क्योंकि स्टेट 2 की बात कर रहे हैं तो ये P2V2 इक्वल्स nRT2। n n ही रहेगा और r कांस्टेंट होता है, उसमें हम 1 2 नहीं लगाएंगे। वेरिएबल को दूसरी तरफ ले जाएंगे P2V2 अपॉन T2 और कांस्टेंट को यहीं पे रहने देंगे nR। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो इन दोनों में राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगी। तो वो क्या बन जाएगा? बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स NR, और NR की क्या वैल्यू आई है? P2V2 अपॉन T2। So this is the formula for two-state form of general gas equation। बोर्ड में यहाँ तक के लिए काफ़ी है जनरल गैस इक्वेशन से। अगर किसी का कोई भी सवाल हो इसमें से तो मुझसे आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।